और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज तूफानी चुनावी प्रचार है। आज 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जौनपुर, बस्ती और श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी की जनसभा है और इसी के साथ डुमरियागंज और सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण के प्रदेश में धुआंधार चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश में 6 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसी के साथ सीएम योगी जौनपुर, बस्ती और श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा डुमरियागंज और सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री योगी जनसभाओं को संबोधित करके लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। और इसके अलावा योगी भदोही और मछली शहर लोकसभा क्षेत्रों के लिए आयोजित संयुक्त जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आइए एक नजर उन तमाम लोकसभा सीटों पर डाल लेते हैं जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तूफानी चुनावी प्रचार करने वाले हैं। दरअसल डुमरियागंज अगर क्षेत्र की बात कर ले तो आज सीएम योगी चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। डुमरियागंज लोकसभा की बात की जाए तो यहां एक दिन के मुख्यमंत्री कहे जाने वाले जगदंबिका पाल यहां से 5वीं बार मैदान में है। तो वहीं 2009 में कांग्रेस, इसके बाद लगातार 2 बार भाजपा के टिकट पर सांसद बनकर हैट्रिक लगा चुके हैं। जगदंबिका पाल का मुकाबला पूर्व मंत्री हरीश शंकर तिवारी के बेटे और संत कबीर नगर से 2 बार सांसद रहे भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी है। कुशल तिवारी इंडी गठबंधन की ओर से सपा के प्रत्याशी भी है और डुमरियागंज लोकसभा सीट पर बसपा ने नदीम मिर्जा को प्रत्याशी बनाकर मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण को रोकने का प्रयास किया है। और इसी के साथ लोकसभा चुनाव 2019 में डुमरियागंज लोकसभा सीट से भाजपा के जगदंबिका पाल ने 4,92,253 वोट पाकर जीत हासिल की थी। 2019 का जिक्र कर ले, 2019 में यहां से बसपा के आफ्ताब आलम 3,86,932 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे, जबकि कांग्रेस के चंद्रेश 60,549 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थे। श्रावस्ती की बात कर ले तो श्रावस्ती लोकसभा सीट पर भाजपा और सपा में सीधी टक्कर है। भाजपा से राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्र के पुत्र एमएलसी साकेत मिश्र उम्मीदवार बनाए गए हैं और इसी के साथ इंडिया गठबंधन में ये सीट सपा के हिस्से में है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन से बसपा उम्मीदवार के तौर पर सांसद चुने गए राम शिरोमणि वर्मा सपा के टिकट से दूसरी बार मैदान में है। तो वही बसपा ने मोइनुद्दीन अहमद खान उर्फ हाजी दद्दन खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। बस्ती लोकसभा सीट पर भाजपा ने हरीश द्विवेदी पर तीसरी बार दाव लगाया है। तो वही 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुत कम वोटों के अंतर से जीत दर्ज करने वाले हरीश की घेराबंदी के लिए गठबंधन ने यहां भी जातिगत कार्ड चला है। दरअसल सपा ने साद चौधरी बहुल सीट पर पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं बसपा ने नामांकन के अंतिम दिन लव कुश पटेल को प्रत्याशी बनाकर गठबंधन की राह जो है वो मुश्किल कर दी है। तो वहीं 2019 के आम चुनाव में यहां बहुत मजेदार चुनावी मुकाबला देखने को मिला था। आपको बता दें कि भाजपा के जो प्रत्याशी हरीश द्विवेदी है, उन्होंने पिछले चुनाव में 30,354 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्हें 4,71,162 वोट मिले थे। हरीश द्विवेदी ने बीएसपी के उम्मीदवार रामप्रसाद चौधरी को हराया था, जिन्हें 4,40,808 वोट मिले। तो वहीं सुल्तानपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो भाजपा से पूर्व मंत्री और वर्तमान सांसद मेनका गांधी, सपा से पूर्व मंत्री राम भुवाल निषाद और बसपा से उदराज वर्मा मैदान में है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले के आसार है। तो वहीं भाजपा के मुख्य प्रतिद्वंदी के लिए सपा बसपा के बीच जोर आजमाइश है। मेनका गांधी सरकार की योजनाओं, अपने कार्यों, विकास, शांति एवं सुरक्षा क्षेत्र में सक्रियता के दावे को मतदाताओं का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं राम भुवाल निषाद बेरोजगारी, महंगाई और जिले में विकास ठहरा होने की बात कहे वोटरों के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं। उदराज वर्मा स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ वही जिले के हैं, अन्य 2 प्रमुख दलों के प्रत्याशी बाहरी हैं। तो वहीं मछली शहर लोकसभा सीट का जिक्र कर ले तो उस पर हैट्रिक बनाने के लिए भाजपा ने सांसद बीपी सरोज पर भरोसा जताया है। 2019 में बसपा के त्रिभुवन राम से वे मात्र 181 वोटों से जीते थे, यानी जो ये अंतर था बेहद कम था। सपा 3 बार के सांसद रहे सरोज की 26 वर्षीय बेटी और सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रिया सरोज के भरोसे भाजपा का विजय रथ रोकने की कोशिश में है। तो वहीं बसपा के टिकट से पूर्व आईएएस अफसर कृपाशंकर सरोज चुनाव मैदान में है। यहां भी सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को आसार मिल रहे हैं।